10 मिनट के भीतर दीदी बैठ जाइए, संजू दीदी। 10 मिनट हम आपके बीच में रहेंगे। इस बिजनेस को मैंने क्यों किया, आपने तो बहुत लोगों का विजन देखा, बहुत लोगों के अपने अपने व्यू देखे, पर मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। अगर मैं बात करूं 2004 की, मुझे ये बिजनेस 2004 में मिला। मैं उस समय की अगर बात करूं तो मैं अपनी फैमिली इनकम की बात करूं तो उस समय हमारे परिवार की इनकम जो मेरे द्वारा की जा रही थी वो करीब 40 से 50 हज़ार रुपए पर मंथ थी। मेरे पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट था, मेरा अपना खुद का एडवोकेसी था, इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करता था। इन सारी चीजों को करते हुए जब मुझे आरसीएम दिखाया जा रहा था तो मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा था कि 4 लोगों को जोड़ो तो 512 का चेक। जो आदमी 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा हो, आप उससे बोलते हैं कि 4 लोगों को जोड़ो तो 512 का चेक आएगा। समझ में आएगा? मुझे भी समझ में नहीं आया। और यही कारण था कि 6 घंटे लगातार मुझे प्लान दिखाया गया। उस समय अभियान प्रचार नहीं था, उस समय प्लान हुआ करता था, प्लान दिखाया। प्लान समझ सकते हैं कितना घोल घोल के पिलाया गया। आपको भी तो लोग पिलाते होंगे ना। बहुत सारे तो लोग सोचते होंगे कि आज फाइनल कहते उठो, आज इसकी राइट पक्की करा देंगे बैठे बैठे। फाइनली जब 5 बजे प्लान शुरू हुआ, रात के 11 बजने वाले थे। टेंशन इस बात का नहीं था कि प्लान खत्म होगा कि नहीं होगा, टेंशन इस बात का था कि ये जो 2-3 लोग हमको दिखाने प्लान आए हैं, इनको अब खाना भी खिलाना। ये टेंशन था। इशारों में हम दोनों बात कर रहे थे, खाना बनवा ही दो, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी थे जो प्लान दिखाने, क्योंकि दुनिया में बाकी और कोई आपको टच करने नहीं आएगा। इस बिजनेस को आपको बताने के लिए कोई ना कोई आपको परिचित ही आएगा, ये ध्यान रखिए। और कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी आप करना चाहेंगे उसमें आपकी रजामंदी होती है। आपको पढ़ाई करनी है, आपकी इच्छा है। आपको बिजनेस करना है, आपकी इच्छा है। आपको नौकरी करनी है, आपकी इच्छा है। पर आपको आरसीएम करना है, ये आपकी इच्छा नहीं होती है, ये उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा होती है, तब ये बिजनेस आपके जीवन में है। मैं आज बैठकर ये चीज सोचता हूं और मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने अपने अपलाइन को 6 घंटे लिए थे। कारण था, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट था। अभी आपने बोला कि बाल की खाल निकालना, जैसे ही वो प्लान के 4 लाइन बताते, मैं उसकी बाल की खाल निकाल के पहले से तैयार बैठा करता था। इसको करना नहीं है। मैं इनकी तरफ देखता था तो ये डरती नहीं, करना नहीं है, फंसना नहीं है। हमको लगता था शायद ये फंसने फंसाने वाला ही कोई काम होगा, क्योंकि बहुत सारे उस समय चूना लगाने वाली कंपनियां आई, लोगों को चूना लगाई और चली गई। चूना समझ रहे हैं ना, आरसीएम में पेंट भी आ गया है, पर उस समय पता नहीं कौन सा चूना लोग आके जेबों में लगा के चले जाते हैं। मैं आज ही बैठ के सोचता हूं, जब 2004 और आज बैठ के 24, इस अंतराल में जब मैं 20 सालों के भीतर में बैठ के इस बिजनेस के बारे में सोचता हूं, तो मैं कभी कभी मेरे दिमाग में ये बात आती है कि काश मेरे अपलाइन को ये सद्बुद्धि उस समय आती 5 घंटे 59वें मिनट पे कि चलो ये आदमी बेकार है, तो क्या ये मेरे जीवन में ये बिजनेस आ पाता? देखिए, माइक है नहीं तो मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, गुफ्तगू, बातचीत। अगर खाली बातें बात करते रहेंगे तो कुछ फायदा होगा क्या? चीत भी करना तो जरूरी है ना। तो आप चीत करिए, हम बात करें। कर सकते हैं? ये हुई बात। अब 5 घंटे 59वें मिनट पे अगर उनके ये विचार आता कि काश ये आदमी तो समझदार नहीं है या समझ नहीं सकता है, अब हमें चलना चाहिए, और चले गए होते तो शायद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में नहीं आती, क्योंकि उस समय ये अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। दोस्तों, उस समय ये बिजनेस बहुत छोटा बिजनेस लग रहा था, एक प्रोडक्ट भी नहीं हुआ करते थे। आज तो आप लोग कम से कम हैं, तो आप लोगों के सामने 400 प्रोडक्ट है कि चलो कुछ नहीं करना है, तो खाली सामान इस्तेमाल करते रहना, आनंद में रहो। अभी सर ने बोला ना, कश्मीर वाले भैया, सुहेल साहब, सुहेल नाम है ना, साहिल सर, साहिल भाई ने बोला ना कि कुछ नहीं तो सामान प्रोडक्ट है। उस समय तो दिखाने के लिए प्रोडक्ट भी नहीं था, तब हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। यानी कहते हैं ना कि सड़क के लिए गाड़ी हम खरीदने गए थे और हमारे यहाँ आने के लिए सड़क ही नहीं। आश्चर्य का विषय है। पर दोस्तों,
उस बिजनेस को जिन्होंने उस समय पकड़ा, हमारे अपलाइन को पता नहीं क्या हमें नजर आया, या उस परम पिता परमेश्वर को पता नहीं हमें क्या नजर आया कि उसने हमारे जीवन में इस बिजनेस को डाला। और इस बिजनेस को मैंने किया, समझा, इस बिजनेस में केवल टिका रहा और ज्यादा नहीं कुछ किया। आता तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बहुत शाई नेचर का था। आज भी मैं बहुत शाई नेचर का हूँ। मैं ट्रेन के आमने सामने बैठा रहता हूँ, 3000 किलोमीटर की सफर तय हो जाती है, सामने वाले से मेरा परिचय नहीं होता। अगर उसने न पूछा कि सर आपकी तबीयत कैसी है, तो मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, इतना कम बोलने वालों में से। पर ये बिजनेस मुझे बहुत सारी चीजें दिया। इस बिजनेस ने बोलना सिखाया, इस बिजनेस ने लोगों से अट्रैक्ट होना सिखाया, इस बिजनेस के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन होते मैं इस बिजनेस में मात्र टिका रहा और सिर्फ खर्चा और चर्चा, ये दो काम मैंने किए। खर्चा अपने घर का, चर्चा इस बिजनेस का। अभियान प्रचार